सुधार होई हो या उधार होई हो, सुधार होई हो या उधार होई हो, शिव के गुरु बनल बेड़ा पार होई हो, शिव के गुरु बनल नैया पार होई हो। हर हर महादेव। आई गुरु भाई बहन, शिव के गुरु बनवला से सबसे पहले सुधार होई, ओकरा बाद हमने के जीवन में उधार होई, ओकरा बाद बेड़ा पार होई। तो देखी गुरु भाई बहन, शिव के जब गुरु बना लियाई तो हमने के जौन चाल चलन बानी व्यवहार, हमने के अंदर जौन लोभ लालच अहंकार छल कपट बैठल बा, जौना के वजह से हमने के दुख बा परेशानी बा, इस सब में हमने के सुधार हो जाई। दीदी शिव के गुरु बनावते हमने में सुधार हो जाई, हमने के जीवन जिए के एगो नया शैली नया तरीका मिल जाई, सही राह दिखाई देवे लगी, जौना से हमने के जीवन में सुख ही सुख होई। तो सबसे पहले शिव के गुरु बनावल जाई तो हमने के सबसे पहले सुधार होई। सुधार जब हो जाई तो देखी गुरु भाई बहन, यदि कौनो जन्म के हमनी के ऊपर कौनो दोष पाप श्राप यदि लागल बा, वो पाप के और वो श्राप के वजह से यदि हमनी के जीवन में कोनो दुख मिलता, कितनो पूजा पाठ कर लेता लेकिन परेशानी छोड़त नहीं खे, काहे कि हमनी के कर्म के दंड भोगत निसन। तो यदि शिव के गुरु बना ली है तो कौनो किस्म के पाप दोष होई श्राप होई सब खत्म हो जाई। दीदी ईश्वर के नाम में इतना शक्ति बा, ईश्वर इतना दयालु बानी कि हमनी के सब श्राप से सब पाप से मुक्ति देके हमनी के उद्धार करें। जैसे देखी अहिल्या के उद्धार भई रहे, पुतना के उद्धार भई रहे, जटायु के उद्धार भई रहे, और बहुत लोग के बहुत श्रापित लोग के उद्धार भई रहे। भक्त लोग तो अपना भक्ति के बल पर ईश्वर के दर्शन कैले रहे, लेकिन कुछ गलती करे वाला लोग भी, कुछ पाप से जो वंचित रहे, वैसन वैसन लोग भी जब ईश्वर के नाम लास्ट में एक शब्द सुन ले बा या ईश्वर के चरण में गइल बा तो सबके उद्धार हो गइल बा। दीदी मुक्ति मिल गइल बा। तो वैसा ही यदि हमने के ऊपर भी जाने अनजाने में कोनो पाप दोष कैले बानी सन, तो हमने के शिव के जब गुरु बना लिया तो हमनियों के ऊपर जौन पाप लागल हुई दोष लागल हुई सबसे मुक्ति मिली, हमने के उद्धार हो जाई। दीदी शिव के गुरु बनावला से तीसरका में बा कि बेड़ा पार हुई। देखी गुरु भाई बहन, हमने के धरती पर जब अपन पूरा जीवन जी लियाला तो हमने के अंतिम यात्रा होला। जब अंतिम यात्रा होला तो देखी राह में केहू के फूल मिलेला, केहू के कांटा मिलेला, बैतरनी के धार पार करे के पड़ेला, खून के पीब के नदी मिलेला, बड़ा कठिन होला, बड़ा कठिनाई होला। दीदी तो हमने के जब शिव के गुरु बना लिया तो हमने के कोनो कठिनाई ना हुई, हमने के फूल के राह मिली, बैतरनी के धार जौन बा वो आसानी से पार हो जाई। काहे कि वो बैतरनी में हमने के महादेव जी नाव नवैया बन के हमने के खेवैया करें, हमने के पार लगा देम, हमने के सीधे शिवलोक पहुँचाएम। दीदी तो हमने के बेड़ा पार हो जाई शिव के गुरु बनावला से। आई गुरु भाई बहन, एगो कथा सुनल जाओ, जौना कथा में सुने के मिली कि एगो भक्त के कैसे सुधार भई रहे आ कैसे उद्धार भई रहे आ कैसे बेड़ा पार भई रहे। एक कथा के माध्यम से सुनी, पूरा कहानी सुनी। दीदी आ जब कथा अच्छा लगी तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखी, काहे कि हर हर महादेव लिखला से मुक्ति मिली, हमनियों के उद्धार हुई, बेड़ा पार हुई। दीदी बेड़ा पार हुई। आई बहुत पुरान समय के बात हो कि एगो गांव में एगो किसान रहलन, किसान के एगो पत्नी रहली, वो लोग के कोई संतान ना रहे, बुढ़ापा आ चुका रहे, खेत बाड़ी जौन रहे किसान के उहो बंजर पर रहे, वो खेत में कुछ ना होके, कोनो फसल ना होके। अब वो के लेके बड़ा दुख रहे किसान के जीवन में।
बुढ़ापा आ गई रहे। अब वो समय में 2 वक्त के रोटी खातिर दूसरा के खेत में मेहनत मजदूरी करे जास, कोनो भी काम खोज के कुछ पैसा कमा के आवस जौना से वो लोग के रोजी रोटी चल जाए। आई किसान के जौन पत्नी रहली वो बड़ा धार्मिक रहली, शिव जी के भक्त रहली, शिव जी के पूजा पाठ करस, ओकरा बाद में अपना घर के काम धाम देखस। आई किसान के भक्ति अच्छा ना लगे, ई बड़ा उदंगर टाइप के रहलन, बड़ा थोड़ा सा कड़वा आदमी रहलन। इनकर मिजाज हरदम गरम रहे, काहे कि कहस कि ना जीवन में संतान के सुख मिलल ना धन के सुख मिलल, तो हमरा ये भक्ति से आ ये भगवान से विश्वास नहीं खे, बहुत नफरत करस। उनकर पत्नी चुरा चुरा के भक्ति करस, पूजा पाठ करस, उनका कोनो शिकायत ना रहे कि हमरा जीवन में ना सुख मिलल, ना संतान के सुख, ना धन के सुख, कोई शिकायत ना रहे दीदी। आ देखी कितनो गरीबी हालत रहे, लेकिन जब वो खाना बनावस तो वो अपना खाना में से सबसे पहले अपना महादेव जी खातिर 2 रोटी निकाल के उनकर हिस्सा आ ओकरा बाद में वो भोजन करस, अपना पति के भोजन करावस, खुद के भोजन करस। अब ऐसा ही एक दिन उनकर पति किसान जब वो महादेव जी के हिस्सा निकालत रहली तो वो देख लेहलन। जब देखलन तो बड़ा नाराज भइलन, कहलन कि ये 2 रोटी केकर हिस्सा निकालत तारू, एक तो हम काम करत करत थक जातानी, ये बुढ़ापा समय में हमरा इतना मेहनत करे के पड़ता। बतौली कि शिव जी के हिस्सा हो, कहले कि शिव जी के हिस्सा काहे खातिर, शिव जी का कैले बड़े हमनी के, ना संतान दिलेन ना कोनो धन दिलेन, खेत बाड़ी भी बा तो बंजर पड़ल बा, हमरा कितना मेहनत करे के पड़ता, आ ओहू में तू रोटी जियान करता रू, आधा के हिस्सा निकाल के, तू काहे ऐसा गलती करता रू। बड़ा नाराज भइलन, बड़ा क्रोध कैलन अपना पत्नी से, बहुत उल्टा सीधा कैलन। लेकिन उनकर पत्नी शांत मन से उनका के समझौली, बतौली कि देखी भले हमनी के संतान के सुख नहीं खे मिलल, खेत बाड़ी नहीं खे, धन दौलत नहीं खे, लेकिन कम से कम महादेव जी के कृपा से रउआ ये बुढ़ापा समय में काम को के हमनी के 2 सांझ के रोटी के व्यवस्था करतनी, उहे काफी बा हमनी खातिर। कम से कम हमनी के पेट भरता, सही जिंदगी हमनी के मिल रहल बा, हमरा भगवान से कोनो शिकायत नहीं खे, हमनी के कोनो कर्म के फल होई जौना के वजह से संतान नहीं खे मिलल। बहुत कुछ समझौली, बहुत कुछ ज्ञान के बात बतौली, कहली कि देखी जकरा वजह से हमनी के पेट भर रहल बा ओकरा के हमनी के अपन खाना में से थोड़ा सा ओकर हिस्सा निकालल जरूरी बा, ओकरा के खियावल जरूरी बा। नाराज मत होखी, महादेव जी के कृपा होई तो हमनी के कहियो भूखा ना रह जाई, जब उनका के हमनी के खिया के खाई जाई तो हमनी के कहियो भूखा ना रह जाई। उनकर कृपा रही तो हमनी के सब दिन पेट भर जाई, कहियो दुख ना होई, और कुछ होई या ना होई, हमनी के 2 सांझ के रोटी के व्यवस्था महादेव जी जरूर करिहन, चिंता मत करी, सब सही हो जाई। बहुत कुछ जब समझौली लौकौली तो उनका पति के कुछ बात समझ में आयल, अच्छा लागल कि सही बात बा, ईश्वर के कृपा से पेट भरता, काम मिलता, कहीं इहो काम ना मिली तो कितना दुख होई, तो हो सकता कि भगवान के दया होखे, महादेव के कृपा होखे। अब देखी दीदी जब समझौली बुझौली तो उनका समझ में आ गई, उनका जीवन में जौन उल्टा सीधा काम रहे, ईश्वर से नफरत रहे, उनमें सुधार हो गई। जब कुछ सुनल जाई ज्ञान के बात, बैठल जाई सही जगह, तो सुनला के बाद जब मान रहल जाई, भगवान पर विश्वास कर रहल जाई, तो सुधार जरूर हो जाई दीदी। जब उनका सुन रहलन भगवान के दया कृपा, तो उनका मन में भगवान के प्रति विश्वास जागल, जब विश्वास जागल तो सुधार हो गई। और वो अपना पत्नी से कहले कि ठीक बा, तू भक्ति कर, तू भगवान के खिया के और ओकरा बाद हमनी के खाना खाई जाई, हमें बात में सहमति बानी। तो देखी उनका जीवन में सुधार हो गई दीदी, भगवान के माने लगलन, विश्वास करे लगलन। ओकरा बाद में
वही दिन वो कहीं काम पर निकल के गईलन। संजोग से बड़ा बढ़िया उनका काम मिल गई। जब काम मिलल तो सब दिन से दुगुना पैसा उनका मिलल। जब दुगुना पैसा मिलल तो और खुश भइलन, ईश्वर के धन्यवाद दहलन, महादेव जी के कहलन कि सच में हमार पत्नी कहतारी कि ईश्वर के कृपा होई तो सब ठीक हो जाई। आज बहुत बढ़िया कमाई भइल। बड़ा खुशी पूर्वक अपना घरे अइलन। घरे आके अपना पत्नी से सब बात बतौलन। कहलन कि महादेव जी के कृपा आज भइल बा, आज दुगुना पैसा कमाई भइल बा। सच में भक्ति में कुछ दम बा। अब खुशी खुशी दोनों प्राणी मंदिर में गई लोग। अधिक कमाई भइला के वजह से जाके कुछ प्रसाद किन के शिव जी के मंदिर में प्रसाद चढ़ा के आ घरे आई लोग। अब देखें गुरु भाई बहन, अब ऐसा ही कुछ दिन के बाद किसान के तबीयत कुछ खराब हो गई। जब उनकर तबीयत खराब हो गई तो धीरे धीरे तबीयत उनकर बिगड़े लगल। अब घर में जौन अन्न पानी रहे उ सब उड़ा गईल। जब उड़ा गईल इनका पति के तबीयत सही ना भइल तो किसान के पत्नी के चिंता होखे लागल कि यदि ठीक ना हुई हन तब जौन घर में दाना पानी बा सब खत्म हो गईल, उड़ा गईल। अब खाए के हमनी के दुख हो जाई। अभी शिव जी से लगली विनती करे कि हे महादेव जी, जीवन में कुछ नहीं देले लेकिन हमरा पति के तबीयत सही कर दी। कम से कम हमनी के पेट भरे भर के जौन हो एगो आधार बाड़न, उनको तबीयत खराब हो गई बा तो हम कहाँ से अपने के खाना खियाएम आ हम खाएम, अपना पति के खियाएम। निमन कदी हमरा पति के बहुत विनती करस आ पूजा पाठ करस। अब ऐसा ही जब पूजा पाठ करस, एक दिन के बात है कि बहुत ज़्यादा टेंशन में पड़ के आई शिव जी के जब ध्यान धैले रहली तो महादेव जी देखतानी कि हमरा भक्त के सच में बहुत अब दुख होखे लागल। जौन आदमी हमने के कुछ खिया के आ ओकरा बाद खात रलो ताज ओकरे खाए के नहीं खे तब भला हमरा के कहाँ से खियाई। आ जब केहू भक्त प्रेम से भगवान के खियावेला, भोग लगावेला तो ओकर भोग महादेव जी स्वीकार करीने बड़ा खुशी से। जौन भी रूखा सूखा होला ओकरा के ग्रहण करीने बड़ा आनंद मिलेला महादेव जी के। तब महादेव जी देखनी कि जौन हमरा भक्त के हाथ से दूगो रोटी मिलत रहा वो अब मुश्किल हो जाई। तब महादेव जी अपना दया से, अपना कृपा से वो लोग के खेत जौन रहे वो बंजर खेत में कृपा कैनी कि तुरंत के तुरंत ओमे बाली लहलहाए लगल, फसल हो गई तैयार। आ ओकरा बाद में महादेव जी आके इनका के सपना देनी कि तू उठ के तू अपना खेत में जा, तू अपना खेत में देखो तोहर खेत सही हो गई बा, तोहरा खेत में बाली तैयार बा आ तोहरा पति के तबीयत तुरंत ठीक हो जाई। आ ओकरा बाद में तोहरा संतान के सुख भी मिली। तू निराश मत होखो। तोहर भक्ति अटूट भक्ति बा, वो भक्ति से हम प्रसन्न बानी, सब कुछ तोहरा पूरा हो जाई। तू जाके अपना खेत में देखो। अब देखी गुरु भाई बहन, जब उनकर नींद टूटल तो वो अपना पति से बतौली, कहली। उनकर पति भी पहले से ठीक लगे लगलन, उनका अच्छा बुझाए लागल। कहलन कि हमरा बहुत अच्छा लागत पहले से। दोनों पति पत्नी मिलके पहला खेत में गईलो। सच में दीदी खेत में फसल तैयार रहे, एकदम पूरा बाली हरियाली लहलहात रहे। अब खेत में से खुश होके जब आवत लो कहलक लोग कि सबसे पहले हमने के चल जाओ शिव जी के मंदिर में, शिव जी के दर्शन कल जाई, धन्यवाद दहल जाई कि शिव जी के कृपा से आज रहुआ ठीक हो गई। नहीं हमने के बंजर खेत जौन रख वो हमने के सही हो गई। ओकरा बाद ही शिव जी के मंदिर में जब आवता लो, शिव जी के धन्यवाद देता लो, दर्शन करता लो। तब तक शिव जी के पुजारी, वो मंदिर के जो पुजारी रहे, वो पुजारी एगो छोट बच्चा लेके, आजकल के जन्मल बच्चा रहे, वो बच्चा लेके कहत रहलन कि ना जाने कौन ऐसा दुष्ट माँ बिया जे लड़का के जन्मते छोड़ के मंदिर में चल गई, कौन ऐसा अभागिन मतारी के काम हो। अब इतना बात जब किसान उनकर पत्नी सुनलक लो, अब कहस
कि यदि कोई के संतान ना होई तो लड़का ले जाई तो हमरा कम से कम छुटकारा मिल जाई, लड़का के लेके हम बड़ा परेशान बानी। अब इतना बात जब लोग सुनलक लो तो गई लो आ जाके पुजारी से कहली, उनकर पत्नी अपना पति से पहले कहली, देखी जी हमने के कोनो संतान नहीं खे, हमरा के महादेव जी सपना में कहले बानी कि संतान के सुख भी मिले वाला बा, हो सकता कि महादेव जी इस संतान हमनी खातिर भेजले बानी, हमनी खतरा देले बानी, तो हमनी के एकरा के स्वीकार कइला, ये लड़का के हमनी के गोद ले लिया। अब दोनों पति पत्नी मिलके वो बच्चा के पुजारी से मांग लेलक लो, अब बहुत बहुत धन्यवाद देलक लो शिव जी के, आ वहाँ से खुशी पूर्वक लेके वो लड़का के चल देलक लो। देखें गुरु भाई बहन, एकरा के कहल जाला कि उद्धार होई। पूरा समय वो लोग के निकल चुका रहे, वो लोग के ऊपर दोष रहे, श्राप रहे, संतान के सुख ना लिखा रहे। दीदी संतान के सुख यदि लिखा रही तो टाइम में संतान भई रही, लेकिन वो लोग के पूरा टाइम निकल गई रहे, संतान के सुख ना लिखा रहे, काहे कि श्रापित रहली किसान के पत्नी। लेकिन शिव के भक्ति से दिनों रात के शिव के जौन भक्ति कैली, शिव जी के हिस्सा के जौन खाना निकलली, उहे भक्ति के बल पर, वही भक्ति के दम पर उनकर उद्धार हो गई। दीदी उनकर श्राप खत्म हो गई, श्राप से मुक्ति हो गई और उनका संतान भी मिल गई। संतान अपना कोख से जन्म देला के ही खाली संतान ना कहल जाला। दीदी यदि केहू के बचपन से जन्मते पोस पाल के बड़ कर दियाला, उहो अपन संतान हो जाला, वहू संतान से आदमी के उद्धार हो जाला। तो वैसे ही वो लोग के ना लिखा रहे संतान के सुख, फिर भी संतान मिल गई तो उद्धार हो गई। दीदी ओकरा बाद में वो इतना ना भक्ति अटूट कैली, जौना के बल पर दोनों पति पत्नी के शिवलोक मिल गई, शिवलोक के प्राप्ति भइल, लोग के शिव के धाम गइलो, वो लोग के बेड़ा पार हो गई, वो लोग के नैया पार हो गई, जीवन वो लोग के धनमय हो गई। दीदी तो देखी यह बा शिव के अपनावला से, शिव के गुरु बनावला से, आ भक्ति कैला के कि सुधार भी हो जाई जीवन में, आ उद्धार भी हो जाई, आ बेड़ा पार भी हो जाई। तो शिव के गुरु बनाई दीदी, सब कुछ सही हो जाई, सब सुख मिल जाई। आई गुरु भाई बहन, बहुत बढ़िया एगो सास आ 3 गो बहू के कहानी सुनाओ तनी, बहुत बढ़िया कहानी बा। एक कहानी के ध्यान से सुनल जाओ। देखी गुरु बहन, एगो गांव में एगो बूढ़ा एगो बूढ़ी रहत रहे लो। वो बूढ़ा बूढ़ी के 3 गो बेटा रहे, तीनों बेटा सियान हो चुका रहे, लेकिन वो लोग के अभी शादी ना भई रहे। बुढ़िया माई जौन रहली उ शिव जी के शिष्या रहली, शिव के अपन गुरु बनौले रहली। बड़ा मन से बड़ा दिल से अपना घर के सब काम धाम कैला के बाद में मंदिर में शिव चर्चा होके उ रोज शिव चर्चा में जास, आ शिव चर्चा से घरे आवस, आ अपन काम धाम देखोस। लेकिन शिव चर्चा में जब जास तो बड़ा लेट हो जाए, बड़ा लेट से जास, काहे कि परिवार ज़्यादा रहे आ घर में काम ज़्यादा रहे, आ काम करे वाला अकेले रहली, तो वही से बड़ा लेट हो जाए उनका शिव चर्चा में जाए में। शिव चर्चा में जब जास तो गुरु बहन लोग कहे कि ये गुरु बहन काहे लेट से आवेलू, आ बड़ा उदास रहेलू, आ बड़ा लेटो से आवेलू शिव चर्चा में। तो कहली बुढ़िया माई कि घर में काम ज़्यादा बा, अकेला काम करे वाला बानी, वही से लेट हो जाला, आ काम करते करते थक जाई ने, वही से थोड़ा मन उदास रहेला, दुखित रही ने। तो गुरु बहन लोग कहलो कि ये गुरु बहन बेटा सियान हो चुकल बालो, तो काहे ना शादी कर देता रू बेटा के, एगो बेटा के शादी कर लो, घर में जब पतो हो जाइहन तो घर के काम करे वाला हो जाइहन, तो तनी तोहरा आराम मिली। तो कहली कि ठीक बा। अब घरे अइली तो अपना पति से सलाह कैली, लड़की के तलाश कैलक लो, लड़की के तलाश करके कुछ दिन के बाद अपना बेटा के शादी कैली, 2 लाख रुपया तिलक ले ली शादी में। अब शादी भइला के बाद पतोह जब अइली तो पतोह कौनो काम ना करस, लेट तकले सुतस, 8 बजे 10 बजे। जब सास खाना उना बना देस तो उठ के नहा धोआ के खाना खा लेस, कौनो काम धाम ना करस।
तो इनका सास कहली कि अभी नया बाड़ी, अभी नया नचर बाड़ी, कुछ दिन बीत जाई 10 दिन तो खुदे काम करे लगी हन, वैसे कुछ ना कहस, सब काम अकेले करस। लेकिन 10 दिन से 15 दिन जब बीतल देखली कि कहियो ही कोनो काम नहीं करत, सवेरे जागत नहीं, कोनो पूजा पाठ कुछ नहीं करत। तो एक दिन कहली कि ए बहू काहे कोनो काम उम नहीं करत, लेट तकले सुत तारू, ना पूजा पाठ ना घर में कोनो काम धाम कुछ नहीं करत। अब तो तहरा 15 दिन अइला हो गई, कुछ काम करे के चाही। तो कहली इनकर पतोह जवाब देली कि हमर बाबूजी 2 लाख रुपया तिलक दिले बड़न, तो हम 2 साल तक कोनो काम ना करें, हमरा से कोनो काम ना हुई। अब सुन के सास के बड़ा टेंशन भइल, बड़ा चिंता भइल। कहली तो अजीब बात बा, अब का करस, अकेला ही सब काम धाम करस, आ फेन शिव चर्चा में जास, फेन लेट हो जाए, आ बड़ा दुखित रहस। अब फेन गुरु बहिना लोग देखलक तो कहलक कि ये गुरु बहिन अब तो घर में पतो हो गईली, फिर भी तू लेट से आव तारू, तनी जल्दी आवे के चाही, आ बड़ा दुखित रह तारू का है, अब तो खुश रहे के चाही, घर में पतो हो गई। तो कहली कि ये गुरु बहिन पतो तो हो गईली, लेकिन पतो कोनो काम के नहीं की, कोनो काम धाम नहीं करत। कह तारी कि 2 लाख रुपया तिलक मिलल बा, तो हम 2 साल तक ले कोनो काम ना करें, कुछ नहीं करत, सारा काम अकेले करे के पड़ता, वही से लेट होता था। तो ये गुरु बहिना कहलक लो कि ऐसन बात बा, ये तो बड़ा दुष्ट पतो हो बाड़ी। तो एगो काम करी गुरु बहिन, रउआ अपना मझला लड़का के शादी करी, काहे कि सब लड़की वैसने ना होला, कहीं दोसर पतो हो आई तो बढ़िया मिली, तो रउआ कुछ आराम होई, सुख होई। अब कहली कि ठीक बा, घरे आईली, फेन सलाह कैली, सलाह करके अपना मझला बेटा के शादी ठीक कैली, तय कैली। तो मझला बेटा के शादी में 4 लाख रुपया तिलक मिलल उनका, 4 लाख रुपया तिलक मिलल आ शादी भइल। जब मझली पतो अली तावते बड़की पतो उनका से बता दिली कि देखो हमर बाबूजी 2 लाख रुपया दिले बड़न, आ हम 2 साल तक कोनो काम ना करें, सब काम तू अकेले करीह, हमर दाज मत लड़ीह, हमर दाज मत खोजीह। अब देखी गुरु बहिन अभी सोचतारी कि इनकर बाबूजी 2 लाख रुपया दिले बड़न, आ हमर बाबूजी तो 4 लाख रुपया दिले बड़न, तो 2 साल ना करीहन तो हम तो 4 साल ना करें। अभी हो ऐसा ही करे लगली। जब एक दिन इनकर सास उनका से पूछली तो वो कहली कि हमर बाबूजी 4 लाख रुपया दिले बड़न, तो हम 4 साल तक ले कोनो काम ना करें। अब कहली कि इनकरो इहे जवाब बा, लागता कि हमरा नसीब में पतो के सुख लिखले नहीं खे। अब फिर ई चर्चा में जास, फेन लेट हो जाए, अब फेन बड़ा परेशान रहस, दुखित रहस। फेन गुरु बहिन लोग जब पूछलक तो सब बात बतौली, तो गुरु बहिन लोग कहलक कि अब रउआ तीसरका लड़का के शादी करी, आखिर शादी एक ना एक दिन करही के पड़ी, तो एक बेर शादी क के देखी कि तीसरका पतो कैसन आवतारी। तो बुढ़िया माई अली आके अपना तीसरका लड़का के शादी के योजना बनौली, आ बड़ा गरीब लड़की खोजली। कहली कि अब की दाव गरीब लड़की से शादी करें, आ 1 रुपया तिलक ना लेम। अभी गरीब लड़की खोज के आ शादी कैली। जब शादी कैली तो इनकर पतो होइली तो बड़ा सुंदर सुशील आ संस्कारी रहली। आवते घर के सब काम करे लगली, सब केहू के सेवा सत्कार करे लगली, पूजा पाठ करस, बड़ा बढ़िया से अपन घर संभाले लगली, देख रेख करे लगली। अब इनकर सास खुश हो गईली, एकदम टाइम से शिव चर्चा में जास, बड़ा मन से दिल से जाके गुरु बहन लोग से बतौली। कहली कि अब हम बहुत खुश बानी, हमर पतो बड़ी बढ़िया मिलल बाड़ी, सब अब ठीक ठाक हो गई। अब एक दिन एगो पर्व के दिन आइल, पर्व त्योहार के दिन जब आइल तो सास जौन रहली वो अपना छोटकी पतोह से कहली कि आज हमनी के नदी नहाए चल जाओ। आज नदी से नहा के जब आवल जाई तब पूजा पाठ कइल जाई, मंदिर चलल जाई, आ व्रत रखल जाई। तो ये दोनों सास पतोह चल गइल बालो गंगा स्नान करे। जब गंगा स्नान करे गइल बालो तब तक महादेव जी सब देखत रहनी। कुछ दिन से अब
ए बुढ़िया माई के द्वार पर आके एगो साधु के भेष बना के अइनी। आ साधु के भेष बना के आके बैठ के सारंगी बजावे लगनी। जब सारंगी बाजे लागल तो ये दोनों पतोह जौन रहेलो बड़की या मझली, ये लोग के सारंगी के बाजा अच्छा ना लागल। दोनों जने बड़ा खीस में बड़ा क्रोध में बाहर आइलो आके और बाबा के लागल लोग भगावे आ खिसियाए कि ई सब बाजा हमने के पसंद नहीं खे, हमने के डिस्टर्ब होता, ई बाजा रहुआ कहीं और लेके जाई। तब बाबा कहनी कि ये बेटी हम बड़ा भूखा बानी, हमरा बहुत भूख लागल बा, हमरा के कुछ बना के खिया दलो, ओकरा बाद हम यहाँ से कहीं चल जाए। अभी बात सुन के बड़ा खीस में औरी लोग उतर गइलो कि आज तक हमनी के घर के एगो कोनो काम ना कोई सन, अपना सास के बना के ना खियौनी सन, अपना पति के ना बना के खियौनी सन, आ इनका के हमनी के भोजन बना के खियाई सन। हमनी के घर में भोजन नहीं खे, भोजन बनावे वाली गइल वालो गंगा स्नान करे, रउआ जाई यहाँ से ही बजा लेके। बहुत अनाप शनाप लागल लोग बोले। जब लागल लोग बोले तो साधु बाबा गुस्सा हो गईनी आ गुस्सा होके कमंडल से जल निकाल के आ दोनों जन के देह पर छीट देहनी। जब जल छीट देनी तो दोनों जनी तुरंत भैंस बन गईलो। आ जब भैंस बन गईलो तो गांव वाला लोग वहाँ देखत रहे, कुछ ना करे सकल। आ वहाँ से साधु बाबा चल दिहनी। जब साधु बाबा चल गईनी तो थोड़ा देर के बाद देखी गुरु बहिन दोनों सास पतोह आवत लो गंगा स्नान करके। जब आई लोग तो अपना द्वार पर दूगो भैंस देखलक लो तो सोचलक लो कि कहीं से केहू के भैंस आइल होई। अभी लोग अपना घर में गइल, घर में देखता लो तो वो बड़की पतोह मझली पतोह कहीं ना लौकलो। जब कहीं ना लौकलो तो आके बाहर गाँव वाला से अगल बगल के पड़ोसिया लोग से पूछलक लो कि हमनी के पतोह कहीं गइल खलो देखल हलो कि, तो ई कहलक लो कि तोहर हई भैंस जौन बा इहे दोनों तोहर पतोह हलो बड़की या मझली। एगो बाबा आई रहनी हो, बाबा से बड़ा जवाब लड़ौलक हलो। बाबा कुछ खाए के मांगत रहनी हो तो ई बाबा से जवाब सवाल कैलक हलो। बाबा खीस के मारे अपना कमंडल से जल निकाल के आ छीट देनी हो। आ उहे जल के कारण ये लोग दोनों भैंस बन के बैठल बालो। अब बुढ़िया माई वहाँ से पूछली कि बाबा केने गईनी हो, बतौलक लो। अब दौड़ल दौड़ल बाबा के खोजे लगली। खोजते खोजते गांव से बाहर बाबा बैठा रहनी। जाके बाबा के पैर पकड़ लेली, लगली निहोरा करे कि हे बाबा हम वो लोग खातिर माफ़ी मांगतानी, माफ़ करी, हमरा दोनों पतोह के फिर से इंसान बना दी। बहुत गलती वो लोग से भइल बा लेकिन हम माफ़ी मांगतानी। तब बाबा कहनी कि तू काहे माफ़ी मांगतारू, तहरा साथ तो ऐसा अन्याय कैले बालो, कहियो एगो ना कोनो काम करे लालो, ना तोहर सेवा ना तोहर टहल ना कोनो मान सम्मान ना कुछ। फिर भी सास कहली कि ना हे बाबा जाए दी, कोनो बात नहीं खे, हमरा बेटा के घर टूट जाई, हमर घर बिखर जाई, माफ़ करी, वो लोग के फेन जैसन के तैसन बनाई। तब बाबा कहनी कि जाके शिवलिंग पर से थोड़ा सा जल लिया के और लोग के दोनों जने के पिया दी हो और लोग के देह पर छीट दी हो, फेन वो जैसन के तैसन हो जाइलो। तो सासू माँ अली आ जाके मंदिर में गईली, वही जहाँ शिव गुरु के चर्चा में जास वही जैसे थोड़ा सा शिवलिंग पर से जल लेके अली। आया के दोनों पतोह के देह पर जब छिटली तब भैंस से ही लोग आदमी हो गई लोग। फिर जब आदमी हो गई लो तो उनकर सास कहली कि देखलू पाप के फल कैसन होखेला, जैसन कैले रहलू लगिन वैसन फल मिल गई रख। अबो से सुधर जा लगिन, कम से कम अबो से तनी अच्छा कर्म कर लगिन। तो ये दोनों पतोह लोग बड़ा शर्मिंदा भइल, अपना सास के गोड़ पकड़ के माफ़ी मांगलक लो, कहलक लो कि बहुत गलती भइल बा, हमनी से बहुत गलती कैले बानी सन, लेकिन आज से ऐसा ना होई, आज से हमनी के सब काम करम सन, राउर सेवा करम सन, मिलजुल के प्रेम से घर में रहम सन, आ शिव जी के हमनियों के गुरु बनाएम सन, आ उनकर शिष्या बनम सन, रउआ साथे साथे हमनियों के शिव चर्चा में चलम सन। हमनी के पर्दा जौन रहो आँख पर उ खुल गईल, हमनी के बुद्धि हो गई, ज्ञान हो गई। कह के उ लोग माफ़ी मांगलक लो। आए अपना सास के गले लगा के घर में गई लो। आ तीनों जेठानी देवरानी मिलके सास मिलके सब केहू प्रेम पूर्वक
रहे लगलो आ शिव जी के गुरु बना लेलक लो आ उनकर शिष्य बन के शिव चर्चा में जाए लो आ एकदम वो लोग के घर में सुख शांति हो गई। तीनों जनी के संतान के प्राप्ति भइल, बड़ा बढ़िया जीवन वो लोग के बीते लागल। हाय गुरु भाई बहन, बहुत बढ़िया एगो सास पतोह के शिव से जुड़ल कहानी सुनाओ तनी। एक कथा के सुनल जाओ आ एक कथा के लाभ उठाओ जाओ। देखी दीदी, एगो गांव में एगो छोट परिवार रहे। ओ परिवार में एगो माई, एगो बेटा, एगो पतोह रहे लोग। जात के वो लोग धोबी रहे लोग, कपड़ा धोए के सुखावे के वो लोग के काम रहे, उहे रोजगार रहे वो लोग के। लेकिन उनकर पतोह जौन रहली, पतोह संस्कारी रहली, धार्मिक प्रविधि के रहली। उनका मन में भक्ति भाव रहे। जब वो देखस कि गांव में शिव जी के चर्चा होता, शिव जी के पूजा होता, भजन होता, तो उनका मन में इच्छा होके कि हमहू शिव जी के चर्चा में जैती, गुरु बनौती, उनकर शिष्य बन जैती। तो वो अपना सास से कहली कि हमरा बड़ा इच्छा होता कि हमहू शिव चर्चा में जैती। लेकिन उनकर सास जौन रहली वो बड़ा दुष्ट आदमी रहली। वो अपना पतोह के जाति के भेदभाव बता के मना कर दिहली। कहली कि ई भक्ति, ई पूजा पाठ हमनी के काम ना हो, हमनी के काम हो कपड़ा धोए के सुखावे के, चलो अपना काम में, अपना रोजगार में। उ भक्ति कैला से, उ शिव जी के चर्चा में गैला से हमनी के कोनो पेट भरे वाला नहीं खे, उ सब काम हमनी के ना हो। लेकिन इनका मन में बड़ा इच्छा होखे, बड़ा श्रद्धा रहे। अभी केतनो कैली इनकर सास ना जाए देश, मना कर दिहली। तभी का कैली पतोह कि मन ही मन शिव जी के गुरु बना लिहली। आ गुरु बना के सुनले रहली, गांव में देखले रहली, वैसे ही 3 सूत्र के पालन करस, दया मांगस, चर्चा करस, नमः शिवाय के जाप भी करस, मन ही मन करस। इनका मन में इच्छा रहे तो मन ही मन 3 सूत्र कर ले सु दीदी। अब एक दिन के बात हो कि लोग नदी के घाट पर दोनों सास पतोह गइल बा लोग, कपड़ा धोता लोग। कपड़ा धोत रहे लोग, तब तक महादेव जी वहाँ अपन भेष बदल के एगो बूढ़ के रूप में घूमत रहनी। घूमते घूमते वो उनका सास के लगे पहुँचतनी, कहतनी कि हे बुढ़िया माई, हे बुढ़िया माई, हाई हमर कुर्ता जौन बा बड़ा गंदा हो गइल बा, तनी एकर धुलाई कर दी, हमरा कहीं बाहर जाए के बा, लेकिन हमरा पास पैसा नहीं खे। तो बुढ़िया माई सुनली तो कहली कि ई काम हम पैसा खातिर करीने, जब पैसा नहीं खे तो हमरा से ई कपड़ा ना धोआई, रउआ कहीं और जाई, काहे कि हम पैसे खातिर ही काम करीने। उनका दिल में दया ना रहे, वो दुष्ट स्वभाव के रहली। तब महादेव जी वहाँ से पहुँच गई उनका पतोह के लगे। थोड़ा सा अलग हट के पतोह कपड़ा धोत रहली। पतोह लगे जब गईनी तो कहनी कि ए बेटी, हाई हमर कुर्ता मैल हो गइल बा, तनी एकर धुलाई कर दे तू, तो हमरा कहीं जाए के रलक हो गए, लेकिन हमरा पास पैसा वैसा नहीं खे। कहली कि कोनो बात नहीं खे, पैसा नहीं खे तो ऐसा हूँ धुलाई हो जाई। अब का कैली कि कुर्ता लेके कुर्ता के धुलाई कर दहली, क के दे दहली। तो महादेव जी कहनी कि ए बेटी, हमरा पास तो पैसा नहीं खे, लेकिन पैसा के सिवा कुछ दोसर मांगो, कोनो आशीर्वाद आशीर्वाद मांगो हमरा से, हम दे सकतानी। अब कहली कि कुछ ना चाहिए हमरा, सब कुछ हमरा पूरा बा। लेकिन महादेव जी जिद कैनी जे कुछ मांग ला हमरा से, पैसा के छोड़ के कुछ मांग सकतारू। तो कहली उनकर पतो कि ए बाबा, हम सुनले बानी कि मर गईला के बाद जे जैसन कर्म कैले रहेला वैसने फल मिलेला। वैसन फल ए धरती पर भोग के ओकरा बाद में जाए के बेरे में जे जैसन कैले रहेला वैसने ओकरा राह मिलेला। कोई फूल के राह से जाला तो कोई कांटा के राह से जाला। लेकिन ई सच बा या झूठ बा, यह जाने के हम चाहतानी। हमरा के कोनो आशीर्वाद या मंत्र दे दी कि जौना से हम केहू मर जाए तो देखी कि कैसे जाता लो।
अब महादेव जी एगो मंत्र दे देहनी आ कहनी कि मंत्र के प्रयोग से केहू मरी तो तू देख लेबू कि के कौना राह से जाता, के कौन कर्म कैले बा। लेकिन ये मंत्र कोई से बतावे के ना हुई, जौन दिन बता देबू वही दिन तू पत्थर हो जाइबू। महादेव जी कह के चल गईनी। अब ये अपना घरे आई लोग, ऐसा ही ये लोग के दिन बीतत रहे। कुछ दिन के बाद इनकर सास के मृत्यु हो गई। इनकर सास के मृत्यु हो गई। अब जब सास के मृत्यु हो गई तो ये वही मंत्र के प्रयोग कैली। जब वो मंत्र के प्रयोग कैली तो देखो तारी कि इनका सास के कांट में है जमदूत लोग लेके चल जात रहे। कांटे कुसे घसेटत घिसियावत लेके जात रहे लोग। अब इनका देख के बड़ा अफसोस भइल कि कहियो न तनका दान पुण्य कैले रही ह, न कोनो नेकी के काम कैले रही ह, खाली हाव 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 कमाए के चिंता में लागो रहत रही ह, कोई से थोड़ा मीठ बोली ना बोलत रही ह। अब जैसन कैले बड़ी वैसन पावस। आ उनकर बेटा जौन बाड़न उ बड़ा बिलाप कक के रोस आ देखस कि हमर पत्नी तनको नहीं रोत हमरा माई खातिर। अब ऐसा ही कह के कहले कि हम पूछम कि हमर माई मर गई है तो तू काहे ना रोलू हो। लेकिन अभी उनकर दाह संस्कार सब बीत जाए तब। अब उनकर दाह संस्कार सब बीत बात गईल। अभी सोचत रहलन कि अब इनका से हम कैसे पूछी, लेकिन पूछबे करेम। तब तक गांव में एगो ब्राह्मण के मृत्यु हो गईल। ब्राह्मण के जब मृत्यु हो गईल तो ये दोनों जने गईल बा लोग देखे। जब गईल लोग देखे तब फिर हो जा उनकर पत्नी अपना मंत्र के प्रयोग कैली। जब मंत्र के प्रयोग कैली तो देखली कि ब्राह्मण फूल के राह में जात रहलन। उनका के जमदूत लोग फूल के राह से लेके जात रहे लोग। अब वो देखली तो उनका बड़ा रोआई आई। उ लगली रोए, कहली कि बढ़िया कर्म कैले रहन तो बढ़िया प्रणाम उनका मिलल बा, रास्ता अच्छा मिलल बा। अब वो लगली दीदी रोए। जब वो रोए लगली तो उनकर पति देखलन तो उनका बड़ा गुस्सा आयल कि बताओ हमर माई मर वाली ह तो इनका तनको रोआई नहीं आयल। इ तनको देर खातिर ना रोली। हाई गैर आदमी मरल बा तो इनका काहे रोआई आवता। चलो घरे हम बताओ तनी। अब दोनों जने घरे आई लोग। जब घरे आई लोग तो उनकर पति कहले कि सुनो हमर माई मर रहली तो तहरा तनको रोआई ना आइल, कहियो ना रोलू हमरा माई के याद में। आ गैर आदमी मर रल तो तू काहे रोत रहलू हो, हमरा के बताओ। तो कहली कि कुछ ना ऐसा ही रोआई आ गई हो। तो कहले कि हमर माई मोली तो तहरा रोआई ना आइल, आ मर रहे तो तहरा रोआई आ गई खो। काहे रोआई आइल खो ये हमरा के बतावे के पड़ी। अब बड़ा जिद कैले तो कहली कि देखी उ शिव जी के भक्त रहन, हमहू एगो शिव जी के भक्त हई, वही से हमरा रोआई आइल खो। लेकिन ये बात से उनकर पति ना मानलन, बहुत जिद कैलन। कहली कि देखी जिद मत करी, ये पूछे वाला सवाल नहीं खे। कहले कि ना ये हम जान के रहम कि हमरा माई के मुआला पर तहरा काहे ना रोआई आइल, आ गैर आदमी मरल तो तू काहे रोलू। अब सोचली कि बताइए दिल में भलाई बा, भले पत्थर के हो जाए तो का हो, लेकिन हम बताइए देतनी। अब कहली कि देखी हम बताएं लेकिन पत्थर के हो जाए। कहले कि इतना सत्यवादी बाड़ू तू कि बतैबू तो पत्थर के हो जाइबू। तनी देखी तोहर सत हम, तू बताओ हमरा के कैसे पत्थर के होता रू। अभी लगली उ नदी के घाट पर के बात बतावे। महादेव जी जौन मंत्र दहले रहनी उ सब बात बतौली। कहली कि जब माई के मृत्यु भइल तो हम देखनी कि कांट कुश में है, नरक के रास्ता में है, लेके जात रहे लोग। वही से हमरा रोआई ना आइल, अफसोस होके खाली। आ पंडित जी के हम देखनी तो उ फूल के राह में है, बड़ा सुंदर से स्वागत के साथ उनकर विदाई होत रहे। वही से हमरा रोआई आइल कि अच्छा कर्म कैला पर ऐसन फल मिलेला। अब जैसे धीरे धीरे बतावत रही तले धीरे धीरे ई पत्थर बनल जात रही। अब पूरा बात बतावते ही पत्थर बन गईली। पत्थर बन गईली तो इनकर पति देखते रह गईलन।
आई बाजे उनकर शरीर पत्थर बन गई, आ आत्मा जौन रहे तो शिव लोक में चल गई। अभी देख के पछताते रह गईलन, कौनो उपाय कैलन, कुछ भी कैलन, उनकर शरीर लौट के ना आइल। तो देखी गुरु भाई गुरु बहन, सबसे पहिलका बात बा कि जाति के भेदभाव से भक्ति ना होला, चाहे जात कौनो होखो, लेकिन मन में यदि श्रद्धा बा, प्रेम बा, तब भक्ति हो सकता, शिव जी के गुरु बना सकल जाता। काहे कि जात अनेक बा लेकिन ईश्वर एक बानी। कहीं भी कोनो संसार में ईश्वर एक एक बानी, धर्म अलग अलग बा, अलग अलग जाति से, अलग अलग धर्म के हिसाब से सभे अपना धर्म के पालन करेला, लेकिन कौनो जात होके तो ईश्वर के मान सकता, शिव के मान सकता, कौनो भगवान के मान सकता। दूसर का बात बा कि कभी भी अगर पत्नी चाहे पति संस्कारी बा, धार्मिक प्रविधि के बा, तो ओकरा ऊपर शंका आ शिकायत ना करे के चाही, ओकरा पर विश्वास रखे के चाही। विश्वास पर ही दुनिया कायम बा। ताई गुरु भाई बहन, आज के कथा इतना ही। हर हर महादेव।